अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या होता है। आपके पास है यहाँ पे दिया गया है लेट ए एंड बी अगर दो फाइनाइट सेट हों, सेट दोनों फाइनाइट हों, तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ए यूनियन बी, उसके बाद एन लिखा हुआ है इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एन जो है वो नंबर्स को शो कर रहा है। जैसे एक सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट हैं तो आप कहेंगे एन ऑफ ए 3 हो जाएगा, और एन ऑफ बी का मतलब है अगर एन ऑफ बी सेट में अगर 4 एलिमेंट हैं तो इसका मतलब एन ऑफ बी का मतलब इसका आंसर 4 आएगा। और ये जो है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, यानी पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद जितने एलिमेंट्स आएंगे उनके नंबर्स की तादाद को लिखेंगे, और लेफ़्ट साइड पे जो है ए और बी का यूनियन करेंगे, और जितने उनके टोटल नंबर्स होंगे वो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो इन अदर वर्ड टू फाइंड द नंबर एन जो है ए यूनियन बी of element is a union of A and B and n of A and n of B and then the subtract n of A intersection B. This is include number of A and number of B and exclude number of A intersection B. This follows from the fact that we add number of A and number of B. We have counted the element of A intersection B twice. तो यहाँ पे आपने ये कहा कि इसको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इसलिए कहा जाता है कि लेफ्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, जबकि एन ऑफ ए और एन ऑफ बी जो है ये इंक्लूसिव है यानी शामिल हैं, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हम माइनस कर रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो द अबव प्रिंसिपल होल्ड फॉर एनी नंबर ऑफ सेट वी फर्स्ट स्टेट फॉर दीज। ये जो ऊपर हमारे ने रूल पढ़ा है ये कहा जा रहा है कि ये किसी भी नंबर के सेट के लिए वैलिड है। जैसे कि नीचे जो थ्योरम 5.8 है इसमें कहा गया है कि अगर एलिमेंट्स की तादाद 3 हो जाएगी तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऐसे होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपको आना चाहिए, यानी कि अगर 3 एलिमेंट हो जाएं तो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में ये चीज़ें आएंगी। इंक्लूसिव का मतलब होता है वो टर्म जो इसमें शामिल हैं, और एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जो टर्म इसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे हम आते हैं, आपको सबसे पहले आपने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को 2 सेट के लिए और फिर 3 सेट के लिए देखा है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरीके का क्वेश्चन होता है, हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो उसके लिए देखें एग्जांपल हमारे पास है 5.11। इसमें कहा ये क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट एट अ कॉलेज टेकिंग अ टेस्ट आर लीस्ट ऑफ द लैंग्वेज फ्रेंच जर्मन और रशियन विच आर गिवन डेटा। यहाँ पे देखें हमें डेटा गिवन है, कुछ स्टूडेंट एक क्लास में जो डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हैं, जैसे 65 स्टूडेंट जो हैं वो फ्रेंच जानते हैं, 20 जो है स्टडी फ्रेंच एंड जर्मन, और टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 65 हैं जो फ्रेंच जानते हैं, जिनमें से 20 जो स्टूडेंट हैं वो फ्रेंच जो है वो पढ़ रहे हैं और जर्मन पढ़ रहे हैं। 45 स्टूडेंट जो हैं वो जर्मन हैं और बल्कि जर्मन हैं, 25 स्टूडेंट फ्रेंच और रशियन पढ़ रहे हैं, और 8 स्टूडेंट ऑल 3 लैंग्वेज, और जो 8 स्टूडेंट हैं वो तीनों लैंग्वेज सीख रहे हैं, और 42 स्टूडेंट जो हैं वो रशियन हैं, उनमें से 15 स्टूडेंट जर्मन और रशियन हैं। अब इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है कि जैसे नीचे दिया गया है फार्मूले को गौर से देखें तो नंबर ऑफ एफ यूनियन जी यूनियन आर, एफ का मतलब है फ्रेंच और जी का मतलब है जर्मन और आर का मतलब है रशियन, यानी कि इनकी टोटल जो है वो सम है। दूसरी साइड पे नंबर ऑफ एफ जो है आपको पता है फ्रेंच है, नंबर ऑफ जी जो है वो जर्मन है, नंबर ऑफ आर जो है वो आपके पास रशियन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि एन ऑफ एफ मीन फ्रेंच की तादाद आपको पता है 65 है, एन ऑफ जी यानी 45 है, और एन ऑफ आर जो है ऊपर दी हुई है हमें 42 है। ये तीनों हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से एफ इंटरसेक्शन जी। अगर एफ इंटरसेक्शन जी करें तो आप देखें फ्रेंच
और जी का इंटरसेक्शन करें तो जितने एलिमेंट आएंगे वो 65 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टोटल एलिमेंट्स की तादाद 20 आ जाएगी। इसी तरह बाकियों के भी माइनस करके आप निकाल सकते हैं ऊपर से एलिमेंट्स की तादाद। अब एलिमेंट की तादाद निकालने के बाद यहाँ पे आपने पुट कर दी टोटल जो है जो आपके पास तादाद बनी है, यानी फ्रेंच और जर्मन का जो इंटरसेक्शन है वो 20 है। इसी तरीके से नीचे फ्रेंच और रशियन का जो है वो 25 है, और जो जर्मन और रशियन है उनका इंटरसेक्शन जो है वो 15 है। इसी तरीके से जो आपका होल इंटरसेक्शन है तीनों का, वो अगर तीनों का इंटरसेक्शन करें तो नंबर्स की तादाद जो है वो कितनी बनेगी, वो 8 बन रही है, जो कि आपको लास्ट पे दी हुई है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट की और आपने ओवरऑल आंसर निकाला है 100। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट, नेमली 100 स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। तो ये आपने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का यूज़ किया तो ये हल किया। उसके नीचे ये हमें बता रहा है कि अगर आपके पास एलिमेंट्स की तादाद और ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको थ्योरम नंबर 5.9 में बताया जा रहा है कि आपके पास अगर तादाद जो है वो जो ऊपर आपने देखा है 3 लैंग्वेजेस थी, बहुत ज़्यादा तादाद हो जाए तो फिर भी इस फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद है यहाँ पे हमें इसकी ट्री डायग्राम जो है वो समझाई गई है नीचे जो है। तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल 5.12 है, इसमें आपको सेट दिए हुए हैं, ए की A12 है, B ABC है और C XY है। आपको पता है तीनों के तीनों डिसजॉइंट हैं और आप इसको हल कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ़ A 2 है, नंबर ऑफ़ B 3 है और नंबर ऑफ़ C जो है वो 2 है। जबकि A इंटरसेक्शन B करें तो एम्प्टी आ रहा है, B इंटरसेक्शन C करें तो एम्प्टी आ रहा है, और इस तरह आपस में इनका इंटरसेक्शन करें एम्प्टी आ रहा है, और अगर इनका यूनियन करें तो ये आ रहा है 3, 2, 5 और 7 एलिमेंट आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप रख सकते हैं। और यहाँ पे जो ख़ास तौर पे एक ट्री डायग्राम दी गई है, इसकी टेक्निक को आप समझें। सबसे पहले एक डॉट आप देख रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है 1, 2। अब 1, 2 आपने जो ए सेट है उसके एलिमेंट लिख लिए हैं। आप होप सो डायग्राम को समझ गए होंगे कि हमने क्या किया है, 1, 2 को यहाँ पे रख लिया है। 1, 2 जो है वो ए सेट को शो कर रहा है। अब ए सेट के आगे बी सेट के दोनों एलिमेंट लगाए हैं, यानी कि ए बी सी को 2 बार लिखा है। अच्छा, ये लिखा क्यों है, ये याद रखें कि ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ए सेट को एक दफ़ा लिखा, बी सेट को उसके दोनों कंपोनेंट के साथ लिखा, फिर हमने बी सेट के आगे दोबारा से ए के आगे भी सी सेट को रखा, बी के आगे भी सी सेट को रखा, सी के आगे भी सी सेट को, और नीचे वालों के आगे भी यही रख लिया। इस तरह करके आप देखें तो यहाँ से 1AX पहला एलिमेंट बनेगा, दूसरा 1AY दूसरा बनेगा, फिर तीसरा 1BX ये, तो ये बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे। अब देखिए ये इसको हमको लोग कहते हैं ट्री डायग्राम। क्या है ये? ट्री डायग्राम है जो कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं। अब जो आपके पास है यहाँ पे हमारे पास इसका पॉइंट B जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ नीचे जाके तो आप देख रहे हैं कि जैसे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, फिर ME दिया हुआ है। आपसे कहा जाए कि इसके आगे से ये ट्री डायग्राम बनाएं, तो होप्स हो कि आपको पता होगा ये MM जो है वो हम कैसे बनाते हैं। उसके बाद ME MM कैसे बना है, ये जस्ट हमें सेट दिए होंगे, जैसे कि ऊपर यहाँ पे ये सेट हमें दिए हुए नहीं है। सबसे पहला जो सेट A है वो ME है, दूसरा सेट भी ME है, तीसरा भी ME है। ये अगर नंबर ऑफ ME दिए हों तो हम इस तरह इनको कनेक्ट करेंगे, जैसे पीछे आपने 1, 2 की एग्जांपल देखी है टी डायग्राम के लिहाज से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, टोटल ये क्वेश्चन हैं रेलिवेंट टू यूर पेपर, जो काउंटिंग रूल हैं उनके हैं। फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करना पूछा जा सकता है, और इसी तरीके से ये सारे काउंटिंग प्रिंसिपल में डिफरेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसी तरीके से जो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का आपने क्वेश्चन देखा है ऊपर, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। आपने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव की भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, जो कि मैं यहाँ पिजन और प्रिंसिपल पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको कहा जा सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का आपको बताना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।